एवरीबॉडी। तो आज हमारे ट्रिप का थर्ड डे है और कल का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी फुलफिलिंग रहा। तो अब से बस थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। दोस्तों, हम जा रहे हैं भोजेश्वर टेम्पल देखने, जो कि भोजपुर में बना हुआ है। और ये टेम्पल इतना विशाल है कि काफ़ी दूर पहले से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अभी हम भोजपुर टेम्पल पहुंच गए हैं और टेम्पल के रास्ते में हमें ये दुकानें दिखाई पड़ती हैं। ताजा वाला दे रहा है दीदी, ले लो। दलिया वाला 50 सवेरे कभी दलिया वाला। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे राजा भोज ने 11वीं सेंचुरी में बनवाया था। लोक कथाओं के अनुसार राजा भोज इस मंदिर को एक ही दिन में बनवाना चाहते थे, लेकिन एक दिन बीत गया और यह मंदिर पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद से लेकर अब तक यह मंदिर अधूरा ही है। एक और लोक कथा के अनुसार राजा भोज सोमनाथ मंदिर को मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए इस मंदिर में लगने वाले रिसोर्सेज का डायवर्जन उस तरफ कर दिया। इस वजह से यह मंदिर अधूरा रह गया। हालांकि ये मंदिर आज भी शिव भक्तों में काफी मान्यता रखता है। एक और कहानी के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती ने इस मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की थी। इसके बाद हम चल पड़े भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की ओर और ये हम आ गए हैं इसके टिकट काउंटर पे। तो आप यदि वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं तो ये टाइगर रिजर्व भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो टिकट्स हमने ले ली हैं और चलिए अब जल्दी से भीमबेटका रॉक शेल्टर्स पहुंचते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकांकर ने ईयर 1957 में खोजा था। यहाँ पर हमें प्री हिस्टोरिक या स्टोन एज ह्यूमन एक्टिविटी के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। इन रॉक शेल्टर्स में हमें 30,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स आज भी दिखाई देती हैं। इस रॉक शेल्टर वन में खुदाई के दौरान प्री हिस्टोरिक समय के टूल्स इस्तेमाल में जो ह्यूमंस के द्वारा लाए जाते थे वो प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ दीवारों पर हमें हाथी घोड़ों की पेंटिंग और उस पर सवार मनुष्य की पेंटिंग दिखाई देती है। इन रॉक शेल्टर्स की खोज की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक बार वीएस वाकांकर भोपाल से इटारसी के लिए रेल में सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान उन्हें अद्भुत रॉक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। तब उन्होंने फैसला किया कि वो इनको बारे में और जानेंगे और उसी के चलते उन्होंने फिर ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स साइट खोजी। ये हम आ गए हैं शेल्टर नंबर 3 में। इसे ऑडिटोरियम केव कहते हैं क्योंकि ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की सभी केव्स में सबसे बड़ी केव है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह केव स्पेसिफिकली लार्ज गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल में लाई जाती होगी। केव की रॉक पेंटिंग्स वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स में से एक है, जो कि काफ़ी कुछ तो फेड हो गई है, पर फिर भी हमें कई कई एनिमल पेंटिंग्स देखने को यहाँ मिलती हैं, जैसे कि ये। इसके अलावा हमें रॉक पेंटिंग्स से भी पहले की जाने वाली रॉक आर्ट यहाँ दिखाई देती है, इसे क्यूपुल्स कहते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बने हुए हैं। ये शेल्टर्स विंध्या हिल्स के 7 पहाड़ियों में फैले हुए हैं और इनकी कुल संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक के लिए 15 रॉक शेल्टर्स ओपन हैं। और ये रहा यहाँ का रूट मैप। ये है रॉक शेल्टर नंबर 4। इसे जू रॉक भी कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों पर 253 एनिमल की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इसके साथ ही ह्यूमन को भी पेंट किया गया है और इन पेंटिंग्स की खासियत यह है कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम के डिफरेंट पीरियड्स के दौरान बनाई गई हैं और एक के ऊपर एक ही इन्हें बनाया गया है।
इस व्यू पॉइंट से हमें रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा व्यू दिखाई देता है और इसके अलावा टर्टल रॉक दिखाई देती है, जहाँ से हमारे एंसेस्टर्स अपनी फूड की तलाश करते होंगे या उन्हें कोई डेंजर तो नहीं है इसका पता लगाते होंगे। ये है रॉक शेल्टर नंबर 6। इसमें ग्रुप डांस का हमें सीन दिखता है, जिसमें हमें डांसर्स की पेंटिंग दिखाई देती है और उनके साथ ड्रमर्स की पेंटिंग भी दिखाई देती है। भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स के रॉक पेंटिंग से हमें अर्ली ह्यूमंस की कल्चरल और सोशल लाइफ का पता चलता है। ये है रॉक शेल्टर नंबर 7। इसमें हमें स्वॉर्ड्समैन और हॉर्स राइडर्स दिखाई देते हैं और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी युद्ध पे जा रहे हैं। भीमबेटका नाम महाभारत के एक लेजेंड से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार पांचों पांडव अपनी वाइफ द्रौपदी के साथ अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ रुके थे और इसी दौरान चूंकि भीम इन रॉक शेल्टर्स पर आराम किया करते थे और यहीं पर बैठकर वे लोकल लोगों से बातें किया करते थे, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। इसमें मेन चैम्बर के ऊपर एक सेल बनी हुई है, उसमें हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है, जिसमें हमें सोल्जर्स हॉर्स बैक पे बैठे दिखाई देते हैं, उनके साथ वॉकिंग सोल्जर्स दिखाई देते हैं और कुछ एनिमल्स। रॉक शेल्टर 8 डबल स्टोरीड है और ये स्पेसेस हमें हालांकि देखने में ऐसा लगता है कितनी छोटी है, लेकिन इनके अंदर जाके हमें इनकी गहराई का अनुमान लगता है। काफ़ी स्पेशियस हैं ये। शेल्टर का ये वाला पोर्शन प्राइवेट स्पेस की तरह इस्तेमाल में आता होगा, इसे देख के ऐसा लगता है। और इसके बाहर की ओर हमें जो स्पेस दिखाई देती है वो बैठक होती होगी। दोस्तों, इन रॉक शेल्टर्स में हजारों की संख्या में लोग एक साथ रहा करते थे और यहाँ देखिए इस शेल्टर में हमें ये पेंटिंग दिखाई देती है। ये फ्लावर पॉट है और कुछ एनिमल्स बने हुए हैं जैसे हॉर्स और एलिफेंट। और ये हम पहुंच गए हैं शेल्टर नंबर 10। यहाँ की पेंटिंग्स को मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पेंटिंग्स दिखाई नहीं दी। और क्योंकि काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं, कई हज़ारों साल पुरानी हैं, तो ये अब धुंधली हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर कुछ कलर्स हम देख सकते हैं, बट पेंटिंग्स नहीं दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और इसी के साथ मेरा भोपाल का सफ़र ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।